नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, केवीएस साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। अभी हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 3 पेपर 7 पे कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है साक्षात्कार। साक्षात्कार का अंग्रेजी वर्ड इंटरव्यू होता है और इसकी हम लोग प्रकृति और विशेषता के बारे में जानेंगे। साक्षात्कार का से तात्पर्य है कि मोटा मोटी तौर पे आमने सामने बैठ करके वार्तालाप करना। जो साक्षात्कार करता होते हैं वो साक्षात्कार इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति के बारे में क्वेश्चनों के द्वारा, सवाल जवाब के द्वारा जानते हैं और अपने आप को संतुष्ट करते हैं और इस डिसीजन पर लेते हैं कि वो व्यक्ति किस लेवल तक मतलब कि उसकी जानकारी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र तथा शिक्षा में कुछ ऐसे आंकड़ों का डिमांड होता है जो व्यक्ति के अपने अनुभव पर आधारित होता है तथा जिसे व्यक्ति स्वयं ही मौखिक द्वारा वर्णित करता है। इस तरह के आंकड़ों के संग्रह के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। मोटा मोटी तौर पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आपस में आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार की परिभाषा में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया है, जिसमें कि कर्लिंगन है जो अपने शब्दों में इसको परिभाषित किए हैं कि साक्षात्कार एक आमने सामने अंतर व्यक्तित्व भूमिका परिस्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति के शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। मोटा मोटी इसी अर्थ में कुछ वैज्ञानिकों जैसे हाइमन हो गया, मैकोबी हैं, डायोडोर्स हैं, थियोडोरसन हैं, ने भी अपने साक्षात की परिभाषा दिए हैं। अगर हम उपयुक्त एवं अन्य वैसी परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हमें साक्षात्कार के विषय के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। साक्षात्कार के स्वरूप एवं विशेषताएं बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं। इंटरव्यू में यानी कि साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके उत्तर शाब्दिक रूप में दिए जाते हैं। साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता देने वाले व्यक्तियों से शाब्दिक रूप में प्रश्नों को पूछते हैं जिसका उत्तर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को भी शाब्दिक रूप में ही जवाब देना होता है। सामान्यतः देखा गया है कि साक्षात्कार में एक साक्षात्कारकर्ता, एक साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति होता है जिसमें शाब्दिक आदान प्रदान होता है। लेकिन साक्षात्कार में व्यक्ति की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। किसी विशेष साक्षात्कार में 1 से अधिक साक्षात्कारकर्ता को हो सकता है तथा 1 से अधिक साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है। साक्षात्कार में आमने सामने की परिस्थिति होती है जिसमें एक तरफ साक्षात्कार या भेंट करता होते हैं और दूसरी तरफ साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि साक्षात्कार हमेशा आमने सामने की परिस्थिति नहीं होती। जैसे कि ब्लैक और चैंपियन का मत है कि साक्षात्कार टेलीफोन या मोबाइल द्वारा भी संचालित किया जा सकता है या कंप्यूटर द्वारा भी। ऐसे साक्षात्कार में आमने सामने की परिस्थिति नहीं होती है। परंतु अधिकतर वैज्ञानिकों का मत इस पक्ष में है कि साक्षात्कार को आमने सामने की परिस्थिति माना जाए। तीसरा पॉइंट है, साक्षात्कार तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध विशिष्ट ढंग से संरक्षित होता है। साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध खास ढंग से संरक्षित होता है। यानी
परिभाषित होता है। जैसे साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध अल्पकालीन होता है। अवधि के ख्याल से तथा साथ ही साथ प्रश्न उत्तर के रूप में किए गए संवाद उचित आदान प्रदान के ख्याल से साक्षात्कार एक निश्चित बिंदु से शुरू होता है और एक निश्चित बिंदु पर समाप्त हो जाता है। स्पष्टता यहाँ साक्षात्कारकर्ता तथा प्रत्यार्थी या साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच जो संबंध स्थापित होता है वह अल्पकालीन होता है। उसी तरह यह भी कहा जाता है कि साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बीच का संबंध ऐसा होता है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है साक्षात्कार के प्रारूप में काफी लचीलापन होती है। यानी कि साक्षात्कार की एक विशेषता यह भी होती है कि इसमें शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता जितना अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहते हैं या पूछ सकते हैं। आंकड़े संग्रह करने की कम ही ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता को इतना अधिक लचीलापन आंकड़ों को संग्रह करने में प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता द्वारा न कि प्रकृति द्वारा सूचनाओं की रिकॉर्ड किया जाता है। साक्षात्कार की एक विशेषता यह भी है कि इसमें जो सूचनाएं प्राप्त होती है उन्हें साक्षात्कारकर्ता द्वारा न कि साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति या प्रत्यार्थी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। साक्षात्कार का यह गुण प्रयोग तथा अन्य रचनात्मक विधियों की विशेषताओं के सामने है, क्योंकि इन विधियों में भी प्रयोग द्वारा ही सूचनाओं का अभिलेख किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार की कुछ अपनी विशेषता है जिनके आधार पर इसे आंकड़े संग्रह करने की अन्य विधियों से भिन्न माना गया है। इस तरह से हम लोग जाने हैं कि साक्षात्कार क्या है, इसकी क्या प्रकृति है, क्या विशेषता है, क्या इसका बेनिफिट है। तो इस तरह से हम अपना इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का अगर इसमें कोई त्रुटि या किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है डालें, अपना लिखित डालें, मैं उसको सुधारूंगा और उसका मैं जवाब दूंगा। और किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना लाइक और शेयर कीजिएगा स्टूडेंट के पास उतना अधिक ये नॉलेज जाएगी और अधिक से अधिक उसका ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद।